परमात्म तत्व में पुरनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की विशेष कृपा है जो आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में संतमत सत्संग में आकर संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश और लीला मानव मात्र के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। प्रभु श्री राम की वाणी में आया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो एक दिन भ्रमण करने के लिए उपवन में गए थे और वहां पर चारों ऋषि कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जैसे प्रभु श्री राम चारों ऋषि कुमार को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते अभिवादन करते हैं और ऋषि कुमार भी प्रभु को वंदन करते हैं। प्रभु श्री राम अपनी पीताम्बरी बिछाए और बिछाकर हाथ दूर कर कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनय प्रयास होय भवभंगा। कहते बड़े भाग से संतों का संग मिलता है, संतों का दर्शन होता है। संतों के संग से क्या लाभ हुआ है तो उन्होंने कहा, संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कौविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्षदायिनी है, संतों का संग से मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर विषयी पुरुषों का संग करेंगे तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ेगा, पुनः पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा ये आना जाना जो बड़ा दुख है, हमारे आराध्य की वाणी में आया है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मरना बड़ा दुख है, इस दुख से छुट्टी चाहते हैं तो कहा गया कि संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग करें, सत्संग करें।
और सत्संग तब मिलता है जब पुण्य का उदय होता है, जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते हैं जब परमात्मा की प्रभु श्री राम की कृपा होती है तब लोगों को सत्संग मिलता है, और सत्संग में जाने से यही दरस, संतों के दर्शन, स्पर्श और उनके ज्ञान को सुनने से क्या होगा? पाप राशि नसाइए। ये पाप का राशि है उसका नाश होता है। ये सत्संग की महिमा है। और हमारी आराध्य कहा करते थे सत्संग मेरी श्वास है। जिस तरह जीवन में श्वास का मूल्य है उसी तरह सत्संग का भी मूल्य है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कहते जो अज्ञानी जन है ना, जिनको पता नहीं है कि सत्संग से क्या लाभ है, तो सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं। और सत्संग उसमें भी आप लोगों को विदित करवाया गया है। इस प्रभु श्री राम के मंदिर में बोकारो जिला संत मत सत्संग का 22वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। ये संत मत कहने का मतलब कोई इस खास संप्रदाय या मजहब से नहीं है। यहाँ पर सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। बड़ा अच्छा कहा, जे पहुँचे सो कही गए कि एक बात कद जो पहुँच गया है सबकी एक ही बात है। वो एक बात क्या है? आप अपना कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा भक्ति कीजिए। जब तक परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। कल्याण का पथ कहाँ मिलता है? कल्याण का मार्ग कहाँ मिलता है? तो संतों के संग में जाने से मिलता है। सत्संग से हम लोगों का सुधार होता है। संतों के ज्ञान से हम लोगों का जो संस्कार है उस संस्कार का निर्माण होता है। कहा गया सत्संग के बारे में, सत सुध रही सत्संग गति पाई, पारस परस उधात सुहाई। सत्संग में आने से जो सट है वो भी सुधर जाता है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जिस प्रकार लोहा का कीमत बहुत कम है, लेकिन अगर पारस का संग हो जाता है, पारस का स्पर्श हो जाता है तो लोहा लोहा नहीं रहता है, वो लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार समाज में जिनका कोई मूल्य नहीं है, समाज में जिनको लोग कोई नहीं पूछता है, वे भी अगर सत्संग में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है, उनका भाग्य उदय हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाने से संस्कार का निर्माण होता है। गुरुदेव एक कथा कहते थे कि सत्संग में जाने से राक्षस वंश में जो भक्त प्रहलाद हुआ, किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। प्रहलाद की माँ कयाधु नारद बाबा के आश्रम में रही। नारद बाबा उनको सत्संग सुनाया करते थे और कयाधु बैठ के सत्संग सुनती थी, और उस सुनने के प्रभाव से वे गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वे बहुत बड़ी भक्त बन गए। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए बराथा का सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार पल अछतनो साधु समाज प्रिया। कहते सत्संग में आनंद मन से सुनेंगे तब 4 फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस चारों चीज की प्राप्ति एक जगह सत्संग में जाने से होता है। देखिए सत्संग का कितना लाभ है। और गुरुदेव की वाणी को सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा,
तेरा काज सरे सारा। कहते सब काम का निष्पादन हो जाएगा जब सत्संग करेंगे, जब सत्संग करेंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। संत कबीर साहब के वाणी में आया है, सत्संग लाग रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग में लग के रहेंगे तो हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। ये सत्संग की महिमा। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सत्संग दो तरह का, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर में अभी संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं, ये सत्संग बाहरी है। बाहर के सत्संग को सुनेंगे और तब जब ज्ञान होगा, गुरु मिलेंगे और तब गुरु रास्ता बताते हैं, सद्युक्ति बतलाते हैं। उस सद्युक्ति के सहारे जब अंतर में चलना प्रारंभ करते हैं, यानी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान, इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो अंतर का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों तरह का सत्संग करने की आवश्यकता है, बाहर की भी सत्संग और अंतर की भी सत्संग। ये गुरुदेव की महती कृपा है जो हम लोगों को ये अध्यात्म ज्ञान का जो गुरु रहस्य है, ये बड़े सरल और सहज रूप से सुनने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। संतों के ज्ञान को सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब हमारा कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बोकारो जिला संत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन होता है और ये गुरुदेव की कृपा है जो हम लोगों को भी सत्संग में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है और हमें चाहिए सत्संग में आकर संतों के ज्ञान को सुनें, जीवन में उतारें, तब हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और हमारे बीच बुजुर्ग से विराजमान हैं, उन लोगों से विशेष सुने तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज।